हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि ये जून का स्पीडी का करंट अफेयर है, जुलाई 2024 से 1 जून 2024, इसमें टोटल 2200 प्लस वन लिनियर और जो ऑब्जेक्टिव है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को। इसमें फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया है? तो शुभमन गिल को। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया है शुभमन गिल को। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो यह है कौंडिया। ठीक है, कौंडिया। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम है कौंडिया। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब कौन जीता है? तो यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीतते हैं टोटेनहम हॉटस्पर। टोटेनहम हॉटस्पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने। ठीक है, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। नेक्स्ट है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना यह लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेमरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है मोनिका केजिया सेमरिंग। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? जो पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को जो मनाया गया था उसमें उस अवसर पे शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कनक बधवार ने। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं कनक बधवार ने। नेक्स्ट है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित किया है? तो 1200। चुनाव आयोग के द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या थी 1500, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वां एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात ने। किस राज्य के वन विभाग ने 16वां एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात ने। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुआ श्रीलंका में। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक हुई श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने घोषणा किया है गोल्डन डोम। ठीक है, गोल्डन डोम नामक रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो चागोस द्वीप समूह। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो चागोस द्वीप समूह। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड की प्लेयर है कैथरीन ब्राइस। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। 17 सांसदों को। ठीक है, 17 सांसद को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस और वहाँ की सीआरपीएफ द्वारा। ठीक है, राज्य पुलिस है छत्तीसगढ़ का और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास चलाया गया है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन हुआ जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ का 78वां सत्र आयोजित किया गया जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने
भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? तो कनक बधवार ने जीते हैं, कनक बधवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आयोजन किया गया नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891, ठीक है, 891 याद रखना है, 891। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेरों को दर्ज किया गया है? तो 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरुआत किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2026 में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए, यानी कि हाथी को पालने वालों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो यह बनाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है, यह बनाया गया है तमिलनाडु में। SAIF अंडर 19 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो यह जीता है भारत ने। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया है? E0 FIR पहल शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया दिल्ली द्वारा। किस शहर में E0 FIR पहल शुरुआत किया है? तो दिल्ली ने। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। बानो मुश्ताक को किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बानो मुश्ताक किस भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं? तो कन्नड़ भाषा के लिए। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर। केंद्रीय औद्योगिक CISF की पहली सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ? तो चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास हुआ चीन और कंबोडिया के बीच। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप में। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया घोघला बीच द्वीप में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरुआत किया गया? तो उड़ीसा के तटों पे ऑपरेशन ओलिविया, ओलिव रिडल टर्टल के लिए उड़ीसा के तटों पे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरुआत किया गया। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने अपना पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना मिजोरम। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। ला लीगा कप 2025 का टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 से कौन सा मिशन था जो असफल होगा? तो यह 101वां मिशन था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 से कौन सा मिशन था जो असफल होगा? वह 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स से शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है केरल। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स से शिक्षा जो है अनिवार्य किया है वो है बना केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल
प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो अमेरिका में। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो एलिसा रैंडमा ने। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है एलिसा रैंडमा। 78वें कांस फिल्म महोत्सव में के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर अवार्ड किसे मिला गया है? तो रॉबर्ट डी नीरो को। रॉबर्ट डी नीरो को 78वां कांस फिल्म महोत्सव में उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर अवार्ड दिया गया रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर किया गया है गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है किस राज्य ने? तो वह है असम। असम का अंकिता, असम का है अंकिता एक न्यूज एंकर, जो एआई न्यूज एंकर है अंकिता। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर अजय कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस लॉन्च में किया गया है? तो गुजरात में। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड देने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात में। भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि। 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एल आर श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो यह है मेहदी हसन मिराज, बांग्लादेश का क्रिकेटर। मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से घोषित किया गया है। ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो डेनमार्क में। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया डेनमार्क में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ 15वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कैमा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है मारिया एंगला हंगरिया ने। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है मारिया एंगला हंगरिया ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने। किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक को भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिल रहा है। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2.0 है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है भूटान। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया भर के 180 देश में भारत का रैंक है वो है 151। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 151। किस राज्य द्वारा एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश का
योजना, एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश में। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है बिहार की अलका सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है बिहार की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर, ठीक है, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन केलर का। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार में प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ का प्रेस है, ठीक है, निकारागुआ का अखबार है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ला प्रेस है निकारागुआ का। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अर्नाला। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम है तो आईएनएस अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा नोएडा में। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा नोएडा में। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। विराट कोहली टेस्ट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किए थे? तो टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? तो अफगानिस्तान में। शतरंज खेलने पर रोक लगाया है कौन सा देश? तो अफगानिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है किस शहर में? तो लखनऊ में। लखनऊ बनेगा AICT। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश में भारत का रैंक कितना है? तो यह है 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में भारत का रैंक कितना है? तो 130 है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 151। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया है? राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया है राजस्थान ने। राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत राजस्थान के द्वारा किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं वो हैं रवि दहिया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है। जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है, यह किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है किस भारतीय फिल्म को? तो माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो यह बना है तेलंगाना। 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। 2025 में भारत सरकार 25-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो लगभग 354.64 मिलियन टन। नेक्स्ट है किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल ने। नेक्स्ट है DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश में। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अभी ऑपरेशन किलर चला जा रहा है। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा। भारत ट्रैकोमा पोलियो से मुक्त हो चुका है। भारत ट्रैकोमा पोलियो आदि बीमारी से मुक्त हो चुका है। ट्रैकोमा से मुक्त हुआ 9 मई 2025 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा से। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों जारी करने वाला पहला देश बना है? तो यह बना है भारत।
जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो $824.9 बिलियन, 824.9 बिलियन डॉलर भारत के निर्यात का कुल मूल्य। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एची और नागोया में, एची एवं नागोया में। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो एची और नागोया में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो यह है बिहार से वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, रानी ओ सुलिवान ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? कौन सा संगठन? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी किया है, आरबीआई ने। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को स्थापना होता है महाराष्ट्र एवं गुजरात को, बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र एवं गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप पे कौन रहा है? तो यह रहा है IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एशिया एजुकेशन रैंकिंग में टॉप पे रहा है IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार दिया गया है अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा है तीसरा स्थान पे। ISSF विश्व कप 2025 में भारत का रैंक रहा है, वो रहा है तीसरा, जिसमें टोटल 7 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया था खंगजोम दिवस, मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया त्रिपुरा में। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई? तो चेन्नई में। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई? चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरुआत किया गया? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरुआत गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरुआत किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरुआत किया है पिंक ई रिक्शा योजना। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन सा रैंक पे रहा है? तो 6ठा पोजीशन रहा है भारत का। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेट कैनियन को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा थंगाजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो थंगाजिंग पहाड़ी है मणिपुर में थंगाजिंग पहाड़ियाँ। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, ये बना है कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया था बिहार के द्वारा, महिला संवाद योजना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है? तो गांधी जागर वन्यजीव अभयारण्य में। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत गीता को 17 अप्रैल को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो यह होगा अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा? तो यह भी होगा अमरावती में, क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो यह है बनारस का, शहनाई बनारस का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने। हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया है भूटान ने। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतु राज अवस्थी। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो जॉर्जिया वोल, जो बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलिया
की जॉर्जिया वोल। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। क्यू शील्ड भारत ने लॉन्च किया है। पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोलो वाटर से। पोलो वाटर से मोंडो डुप्लांटिस का संबंध है पोलो वाटर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबोटा ने आईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अर्जुन बबोटा आईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है। चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं। 1875 में स्थापना होता है। 150वीं वर्षगांठ मनाया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस। यूएसए के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए थे अप्रैल 2025 में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो 6th संस्करण था, 6ठा संस्करण था। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, जिसका 6ठा संस्करण आयोजन किया गया भारत के पुणे में। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो पंजाब जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। अल धफ्रा एयरबेस यूएई में डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया गया अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने 77वां स्थापना दिवस मनाया है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश। इसके पहले थे संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है? तो 16 स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है 16 स्थानों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 56 में जन्म हुआ था। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के मोहम्मद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो समर अबू एलाफ को। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के मोहम्मद अजौर की तस्वीर लेने के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है समर अबू एलाफ को। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 चुना गया है राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो वंदना कटारिया बिलोंग्स करती है हॉकी से। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनांग सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में बाबा बौखनांग सुरंग। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर है गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत को किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1936 में स्थापना हुआ था उड़ीसा का। 1 अप्रैल 1936 को अपना स्थापना दिवस मनाया है इस बार 90 नंबर का उड़ीसा ने। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान के जनसंख्या में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। भू भारती पोर्टल तेलंगाना के द्वारा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो यह बना है अमेरिका। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका।
त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया है? तो 821 जवानों को। 821 जवानों को। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण के मामले में सबसे अव्वल रहा है? तो वो रहा है अपना बिहार। बिहार। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल अवार्ड दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा है जापान से, और ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख अवार्ड है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो लगभग 5.5%। भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह है केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। डिजिटल साक्षर राज्य बना है कौन? केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय का संबंध किस चीज से है? तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। संस्कृति का पंचम अध्याय यह है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। नेक्स्ट है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को। वर्चुअल दलित साहित्य अवार्ड दिया गया है पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्यू शील्ड्स के द्वारा। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्यू शील्ड्स के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो 26%। 26%। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो यह बना है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉयंट्स ने। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है मोहन बागान सुपर जॉयंट्स ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला आयोजन किया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट है एसएससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है तेलंगाना। एससी यानी कि अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया केरल में। भरनी उत्सव पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो यह है तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में पंबन ब्रिज पे। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरुआत किया है? तो नागालैंड ने। सौर मिशन की शुरुआत किया है किस राज्य ने? तो नागालैंड ने। छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन को शुरुआत किया है नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। तहबूर राना का संबंध किस बड़ी आतंकवादी घटना से था? तो 26/11 मुंबई हमला से। तहबूर राना का संबंध है 26/11 मुंबई हमला से। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा है। वक़्फ़ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। वक़्फ़ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पुस्तक अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मदरसा में एनसीईआरटी पुस्तक अनिवार्य किया गया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण। फ्रेड टॉरिकटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो यह रखा है उत्तर प्रदेश ने।
छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ थाईलैंड में। टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। टेस्ट से संन्यास लिए हैं और अभी इनका आरसीबी जीता है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930। लिंगानुपात 918 से बढ़कर हुआ है 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे रहा है, वो है आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे रहा है आयरलैंड। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष सराफ को। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा है उड़ीसा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा है, वो रहा है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने ऐलान किया है। पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है हरियाणा ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो यह है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 विद्यालय। 728 7 गुणे 4 करेंगे, 728 विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित हुआ तो 2 अप्रैल को, और पारित कब हुआ था? तो 8 अप्रैल को। लोकसभा में पेश हुआ था 2 अप्रैल को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक है, वो है 36। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक है 36। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 दिया गया है मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है मृदुलिका झा। बायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायो सारथी पहल। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा को, जापान से बिलोंग करते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोकमक किर्गिस्तान में। टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया मथुरा में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया मथुरा में। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो वह बना है केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। नितेम्बू नंदी नैदतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है नामीबिया की। नितेम्बू नंदी नैदतवा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा किया है? तो 58 करोड़ का घोषणा किया था। 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। जसप्रीत कौर ये पावर लिफ्टर हैं और स्वर्ण पदक जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ला को। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तेलंगाना में। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो वह बना है जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बना है जापान। मोजी किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो तेलंगाना ने। राजीव युवा विकास योजना। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आर.के. श्री राम कुमार को। आर.के. श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है।
इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो यह बना है भारत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया जाएगा राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय था ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है पंजाब। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय सम्मान से किसे दिया गया है? तो विजय शंकर को नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कितना है? तो हैप्पीनेस में है 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक है 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हुआ है? किस ग्रह का उपग्रह का संख्या 274 हो गया है? तो सैटर्न का, शनि का। जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिल रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देश में भारत का रैंक मिला है कितना? तो 5वां मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भिवांडी में। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? भिवांडी में। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास बरून का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो 23वां संस्करण था। बरून भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है जिसका 23वां संस्करण का आयोजन किया गया। हॉकी अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सविता पुनिया को। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुर्बिनोव को कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे थे। 9 महीने के बाद आए हैं धरती पर। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है? तो अलाना किंग है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिन्हें फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है महिला के क्षेत्र में। हाल ही में कहा कि रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। यह है विशाखापट्टनम का रूसी कोंडा बीच, यह है विशाखापट्टनम का जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वापस ले लिया गया है। हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट को। हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट को। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो शुभमन गिल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है फरवरी 2025 के लिए शुभमन गिल को। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डन मरकरी अवार्ड्स दिया जाएगा दलाई लामा को। नेक्स्ट है 246। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कवेंट्री। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शीर्ष पे रहा है हरियाणा। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में टॉप पे कौन रहे? तो हरियाणा रहा है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को। भारत के नए CGDA बने हैं, नया रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा मनमोहन सिंह के नाम पे। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरुआत किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरुआत किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभांकर है उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभांकर है उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, तो अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक वाईफाई के सेवा के विस्तार से। सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है, तो यह सांगली जिला में स्थित है सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1969 में स्थापना होता है CISF का। 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च 2025 को। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, तो उत्तर प्रदेश ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाया है उत्तर प्रदेश ने। अगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश को। अगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया है। यह मिशन किस देश के सहयोग से है, चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। जापान के सहयोग से जाएगा चंद्रयान 5। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन्हें, तो जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक है 24। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक है 24। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा, तो असम का इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा, असम राज्य का शहर। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह है मध्य प्रदेश का। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह बना है 58वां टाइगर रिजर्व, यह है मध्य प्रदेश का। भारत की पहला महिला विधि सचिव कौन बनी है, तो अंजू राठी राणा। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किन्हें, तो लापता लेडीज को। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ ने। किस देश के वस्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजिकर वस्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा, तो चीन के। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो यह बना है यूक्रेन। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, यह बना है यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पे है, तो यह है यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो यह बना है अमूल, तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो प्रणव वेंकटेश ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो रोशनी नादर। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापाचार कूट त्यौहार मनाया गया, तो चापाचार कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है, तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में टॉप पे रहा है कौन सा राज्य, तो यह रहा है गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में। UIDA ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो सर्वम AI के साथ।
हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किनके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किनके नाम पे रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हुआ है? तो 392 बच्चों की नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। बच्चों की टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? तो फ्रांस में। हाल ही में सेना प्रमुख कहाँ भारतीय सेनाओं को श्रद्धांजलि दिया है प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को? तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो झारखंड ने। झारखंड की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है झारखंड की टीम। सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। सिग्मो उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवा में। माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। बतलाना यह है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह इथोपिया में है। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24%। संसद सदस्यों के वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 24%। किस फुटबॉल क्लब में इंडियन सुपर लीग जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने इंडियन सुपर लीग जीता है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेशों में नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को। नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। टाइम्स मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 लिस्ट में किस भारतीय को सम्मिलित किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में किस भारतीय महिला को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल ने। एन प्राउड का शुभारंभ किया है केरल ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किस कन्नड़ पुस्तक को सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है जापान के साथ। धर्म गार्जियन एवं जाइमेक्स जापान के साथ होता है। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह बना है इंदौर। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर। और इसके साथ ही इंदौर जो है वो भिखारी मुक्त शहर बना है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है भारत को। 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है मोपा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का मेजबानी किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है बिस्वा राजकुमार। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का पुरस्कार जीता है बिस्वा राजकुमार। 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो यह पुणे में हुआ। 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किसने लॉन्च लाया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा गवाह संरक्षण योजना 2025 हरियाणा लाया है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो यह बना है भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। IRIS विकसित किया है स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को, विश्व मातृभाषा दिवस। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य सरकार की वन प्रबंधन योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड की योजना है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को। ठीक है। किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को।
5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में। कोमोडो का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथी मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बेथी मुनी बिलोंग्स करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है अली ए लिंगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो जोमेल वार्किन, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा। तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना है एलआईसी। वन मैन ऑफिस शुरुआत किया गया है एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। विधानसभा कौन सा राज्य का विधानसभा है जो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी है? यह बना है उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। सेबी के द्वारा कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा? तो पंजाब राज्य देगा। तेजाब हमले के पीड़ित को 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो मैडसिन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जॉनिक सिनर ने। पुरुष जीते हैं जॉनिक सिनर, महिला में है मैडसिन कीज। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो छठा है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक है छठा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत का व्यय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी में। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। चर्चा में रहा अनायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह केरल में है। अनायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान यह है केरल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल का विषय है ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में। पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया दुबई में। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब कौन जीते हैं? तो पंकज आडवाणी। 38वां राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है कौन? तो यह रहा है सर्विसेज। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है रेखा गुप्ता। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया गया गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में टॉप पे रहा है भारत। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप प्रतियोगिता में टॉप पे रहा है कौन? तो ये रहा है अपना भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 358। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? मस्कट ओमान में। समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया मस्कट ओमान में।
हाल ही में भारत के किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लगवाया है? तो मणिपुर ने मणिपुर में लगा था राष्ट्रपति शासन। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 96 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक है 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनेगा महाराष्ट्र में, और एआई शहर बनेगा लखनऊ में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास है, यह पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन 2025 शुरुआत हुआ? तो साइक्लोन होता है मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में शुरुआत हुआ। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश सम्मिलित हुआ है? तो ओपेक प्लस में सम्मिलित हुआ है ब्राजील। ओपेक का स्थापना होता है 1960 में। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणजीत सिंह नंदा को। नेक्स्ट है 370 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाएगा? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सेवा रेल लॉन्च किया है, सेवा रेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने। सिडनी सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है सौरभ घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी के बीच। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो यह नाम है तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पक्षी गणना में टॉप पे रहा है पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है अपना बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी गुजरात का है पहला जैव विविधता स्थल। नेक्स्ट है 382 अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अपना भारत। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म्स अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो यह ट्विटर का XAI का है। ग्रॉक 3 चैटबॉट लॉन्च किया गया है ट्विटर एआई का XAI का। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। कंगारू नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू भ्रूण बनाया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो काइरिन जैकवेट ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है काइरिन जैकवेट ने। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरुआत किया है? तो कर्नाटक ने शुरुआत किया है। सूजल परियोजना का शुभारंभ कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के लिए। बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? तो विकास के 4 इंजन का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र में है 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। बजट 25-26 के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो लगभग 4.4%।
बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक। जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जीडीपी में कितने प्रतिशत तक के वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3 से 6.8% तक के वृद्धि का अनुमान है। 38वां राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार जीते हैं गोल्ड मेडल।